इंशाल्लाह कम बैक करेंगे अच्छे। हमारे प्लेयर भी माशाल्लाह अच्छे हैं और शहनशाह अफरीदी साहब जब उम्मीद है पाकिस्तान के पेसर भी नंबर 1 पेसर हैं दुनिया में माने जाते हैं। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी और अपने मुल्क को जिताएगी। फ़खर और अब्दुल्ला शफीक अगर ओपनर जाएं और वो अच्छी परफॉर्मेंस दें तो हमारा एक स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह रिमेनिंग मैचेस जीतेंगे और टीम अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा खेले। हमें तो उम्मीद है अभी भी पाकिस्तान जीत सकती है आज। डू और डाई, 1-2 नहीं 3 मैचेस में जीत अपने नाम करो। क्रिकेट दीवानों का शाहीनों को पैगाम। शायकीन क्रिकेट का कहना है पाकिस्तानी टीम में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की सलाहियत मौजूद है। 3 मैच जीत गए तो सेमीफाइनल तक रसाई भी मिल जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की रज़ाकाराना वापसी का आज आखिरी रोज़। डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। कल से गैर कानूनी तारिकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं गैर कानूनी तारिकीन को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती के मुताबिक डिपोर्ट किए गए तारिकीन वीज़ा लेकर वापस आ सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 1,04,400 के करीब पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। 1,04,481 पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफराद के लिए कैंप्स कायम। अफगान शहरियों का कहना है हम हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हैं। हम बगैर कागजात के आए थे, अब कानूनी तरीके से वापस आएंगे। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को कोई भी मुल्क नहीं रखता। किसी के असासे हथियाना या कब्जे में लेना हमारा मकसद नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। निगरान हुकूमत भी जल्द से जल्द इंतखाबात चाहती है। इसराइल की जहारियत का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। गजा में जिंदगी दम तोड़ने लगी। हर गुजरते दिन के साथ इजरायली बमबारी में इजाफा। इजरायली बमबारी से फलस्तीनी शहदा की तादाद 8,300 से बढ़ गई। जनूबी शहर रफा में घर पर बमबारी से 18 अफराद शहीद। शहदा में ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल। अल-शाती कैंप में रिहायशी टावर पर हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से 93 अफराद जान हार गए। काबिज फौज ने गजा में अल-कुद्स अस्पताल के एतराफ में भी मिसाइल दाग दिए। गजा के शिमाल से जनूब जाने वाली अहम सड़क बंद। 4,000 मासूम बच्चे शामिल। दिन रात फजाई हमलों ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। 45% रिहायशी मकान और इमारतें तबाह हो गई। हमास ने इसराइली टैंकों को धूल चटा दी। सेहूनी फौज की जमीनी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब। इसराइली टैंकों और बिल्डोजर्स का हमला पसपा कर दिया। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली काफिले पर हमले करके फौजी गाड़ी तबाह कर दी। आलमी बरादरी गजा में इसराइली जारहत ना रुकवा सकी। इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात जारी। इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जुर्म के जुमरे में आ सकता है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शिमाली गजा के अस्पतालों में फंसे मरीजों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करना मुमकिन है। तुर्क फलस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल की बमबारी में इसराइल मुलविस है। तुर्की का इल्जाम। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करने पर बरतानिया में कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट पॉल बेरिस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों को नफरत मार्च का नाम दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइली हमलों से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2 गुना इजाफा हो सकता है। इसराइल की गजा में बर्बरियत नन्ही जानों पर भारी पड़ने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के मुताबिक
गजा में हर रोज़ 420 से ज़ायद बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद या ज़ख्मी हो रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 3400 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद जबकि 6300 शदीद ज़ख्मी हुए। यूनिसेफ के मुताबिक इसराइल में 37 बच्चे हलाक हुए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील, चेयरमैन पीटीआई को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केस के हतमी फैसले तक तमाम मुतालिका अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक दिया। मुतालिका अदालतें ट्रायल तो जारी रख सकती हैं लेकिन ट्रायल पर हतमी फैसला ना दे। कोई मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जहां आईनी तशरीह का मामला हो 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को 2-1 के तनासुब से नैब तरमीम का कलअदम करार दी थी। मुल्क में इंतखाबी माहौल बनने लगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास। लीगी क़यादत ने जाती उम्रा में सर जोड़ लिए। इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी मंशूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने पर भी गौर। नून लीग के सूबाई सदूर मुमकिना इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम पेश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 10 गवाह पेश हुए लेकिन बयानात रिकॉर्ड करने की कार्रवाई मुअक्कर कर दी गई। 9 मई वाक़यात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनों की उबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने असद उमर समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों में 22 नवंबर तक तोसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में 14 नवंबर तक तोसी। बुशरा बीबी की जमानत में भी 14 नवंबर तक तोसी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, पहले भी IPP में शमूलियत की दावत दी गई थी। मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 1 रुपया 30 पैसे मजीद इजाफे का इम्कान। बिजली कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 14 नवंबर को समाप्त करेगा। रोटी तंदूर और घरों को सपोर्ट सब्सिडाइज किया गया है। लो इनकम कैटेगरीज हैं, जो मिडिल इनकम कैटेगरीज हैं, उनको रेट लो चार्ज किया गया है। अमीर आवाम को ज़्यादा चार्ज किया गया है। घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है और उनका रेट 1000 रुपये रखा गया है, जो कि बाकी कैटेगरीज से बहुत कम है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अब गैस सेक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा और फ्यूचर में गैस कीमत कंट्रोल में रहेगी। महकमा खुराक पंजाब का एक्शन। लाहौर में 10 खुसूसी टीम्स ने फ्लावर मिल्स की चेकिंग शुरू कर दी। डायरेक्टर फूड ने गंदम के साथ मकई, टोटा चावल की मिलावट करने वाली फ्लावर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर फूड के मुताबिक आटा तैयारी में गंदम के साथ दीगर ज़रूरी अजनास की मिलावट खिलाफ कानून। जिम्मेदार फ्लावर मिल्स का लाइसेंस मुअत्तल होगा। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बेहतरी की जानिब गामजन। आज मजमूई तौर पर 45 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। आज से छोटे सेक्टर की परवाज़ों की रवानगी भी मुमकिन बनाई जा रही है। गिलगित, स्कर्दू और कराची से कोयटा की परवाजें भी ऑपरेट की जा रही हैं। PIA ज़राए के मुताबिक हालिया बहरान में 800 से ज़्यादा परवाजें मनसूख हुई। स्मॉग खतरनाक हद से बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 तक पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत सामने आने लगी। भारतीय शहर नई दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स
316, इराक के बगदाद में 244 रिकॉर्ड किया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक 200 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। मारूफ फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और दीगर हुकूमती शख्सियात का हसन अस्करी की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।